नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 27 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। गैंगस्टर लॉरेंस की जेल से इंटरव्यू मामले में सरकार ने आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोताही व लापरवाही का आरोपी माना। इसके बाद सभी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए। ये आदेश राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें डीएसपी से लेकर हेड कांस्टेबल रैंक तक के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसमें डीएसपी गुरशेर सिंह, डीएसपी समर वनीत, एसआई रीना, एसआई जगतपाल जंगू, एसआई शगनजीत सिंह, एएसआई मुख्तियार सिंह और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश शामिल हैं। गैंगस्टर के 2 इंटरव्यू वायरल हुए थे। अनूपगढ़ में कार पिकअप की आमने सामने भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कार में 4 लोग सवार थे। एक 12 साल का बच्चा घायल है, वह पिकअप ड्राइवर घायल हो गया। हादसा नेशनल हाईवे 911 पर 15A गांव के बस स्टैंड के पास हुआ। एएसआई ग्यारसी लाल मीणा ने बताया कि हादसे में कार सवार पिता, पुत्र और भांजे की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप ड्राइवर 32 वर्षीय करनी सिंह निवासी वार्ड 10 सूरतगढ़ ने बताया, मैं घड़साना से अनूपगढ़ सब्जी लेकर जा रहा था। गांव 15A के बस स्टैंड के पास पहुंचते ही अनूपगढ़ से घड़साना की ओर जा रही स्विफ्ट कार ने सामने चल रही ट्रॉली को ओवरटेक किया। इस दौरान कार बेकाबू होकर सीधे मेरी पिकअप से टकरा गई। हादसे में श्रीगंगानगर निवासी कार ड्राइवर 40 वर्षीय प्रभु, उसके पिता 65 वर्षीय ओम प्रकाश व मेरा भाई 45 वर्षीय बलवीर की मौत हो गई। उदयपुर की पोक्सो कोर्ट ने 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने के आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। मामले में उसके माता पिता को भी साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी माना है। जज संजय भटनागर ने फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। विशेष लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने बताया कि मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक समय दिया है। 4 नवंबर को आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। मामले में आरोपी 21 वर्षीय कमलेश है। आरोपी चॉकलेट देने के बहाने बच्चे को घर लेकर गया था, इसके बाद रेप कर हत्या की थी। मामले में रेप व हत्या के साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में पिता राम सिंह और मां किशन कंवर को भी दोषी माना है। अजमेर जिले में आरपीएससी की ग्रेड 2 टीचर भर्ती परीक्षा में नियुक्ति दिलाने के नाम पर आरोपी टीचर द्वारा एक दूसरे टीचर से 38,87,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। टीचर ने एक कैंडिडेट को नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रुपए मांगे थे। झांसे में आकर पीड़ित टीचर ने अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी मिला लिया। सभी ने ठग को रुपए दिए। रुपए देने के बाद भी नियुक्ति नहीं दिलवाई और आगरा भाग गया। आरोपी अजमेर में अपनी बहन के घर रहता था। क्लॉक टावर थाने में मलूसर रोड निवासी नरेंद्र पाल ने रिपोर्ट दी कि 2021 में न्यू मॉडल सेकेंडरी स्कूल में नौकरी के लिए गया था। वह स्कूल के टीचर 36 वर्षीय भानु प्रताप सिंह से मुलाकात हुई थी। वह अजमेर में PWDG 28 के पीछे मीर शाह अली जयपुर रोड पर अपनी बहन के मकान में रहता था। उसके झांसे में आकर रुपए गवा दिए। जोधपुर की असिस्टेंट कलेक्टर रह चुकी 33 वर्षीय प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में वसुंधरा हॉस्पिटल के मालिक और डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। डॉक्टर संजय मकवाना, डॉक्टर रेणु मकवाना, डॉक्टर विनोद शैली, डॉक्टर जितेंद्र और समस्त मेडिकल स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रियंका बिश्नोई के ससुर सहीराम बिश्नोई ने वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर और मेडिकल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले को लेकर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। एडवोकेट नमन महनोत ने कोर्ट में कहा कि डॉक्टरों को अपनी गलती का एहसास था, इसके बावजूद उन्होंने न केवल मरीज का उचित इलाज नहीं किया बल्कि परिवार को भी सही जानकारी नहीं दी। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर चौहाबे थाने को आदेश दिया कि डॉक्टर संजय मकवाना, डॉक्टर रेणु मकवाना और वसुंधरा हॉस्पिटल के अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए। पाली जिले के सोजत में ऊंझा गुजरात से नागौर जिले के किसानों की जीरे की फसल खाली कर लौट रहे ट्रक ड्राइवर से 49 लाख रुपए की लूट हो गई। ट्रक ड्राइवर सुरेश गुर्जर निवासी डिगाना जब किसानों के बेचे गए माल की रकम लेकर नागौर की ओर जा रहा था तो एक कैंपर में सवार युवकों ने ट्रक को रोककर चालक के साथ मारपीट कर रुपए लूटकर फरार हो गए।
घटना सोजत बिलाड़ा मेगा हाईवे पर अटबड़ा और रुदिया गांव के बीच हुई। सूचना मिलते ही सोजत थाना प्रभारी कपूरा राम चौधरी मौके पर पहुंचे और नाकाबंदी करवाई। फिलहाल लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस उपाधीक्षक अनिल सारण भी घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। वारदात के बाद सोजत पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 टीमों का गठन किया है। पुलिस ने ड्राइवर की रिपोर्ट पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 24 में इस बार बीकानेर और चूरू के बुजुर्गों को काठमांडू के पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने ले जाया जाएगा। देवस्थान विभाग नवंबर में बुजुर्गों को इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगा। इसमें बीकानेर के 208 और चूरू के 178 बुजुर्ग शामिल होंगे। वहीं राजस्थान से इस यात्रा पर 6000 बुजुर्गों को ले जाया जाएगा। 5 नवंबर से प्रस्तावित इस यात्रा के लिए देवस्थान विभाग बीकानेर लोगों से टेलीफोन से संपर्क करेगा। इस यात्रा के लिए वोटर आईडी या पासपोर्ट का होना जरूरी है। अगर किसी बुजुर्ग के पास दोनों ही नहीं है तो वे 5 नवंबर तक वोटर आईडी या पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए काठमांडू यात्रा 4 दिन और 3 रातों की होगी। हालांकि अभी तक वे कौन सी हवाई सेवा से ले जाया जाएगा यह तय नहीं हुआ है। जोधपुर पुलिस ने 16 वर्षीय किशोर के अपहरण और उससे लूट करने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सामने आया कि किशोर अपने घर से मां के गहने चोरी कर निकला था। वह उन गहनों को लेकर कहीं जाता, इससे पहले ही उसका 5 बदमाशों ने अपहरण कर दिया और उससे लाखों रुपए के गहने लूट लिए। पुलिस ने रोहट से छात्र को दस्तयाब किया था और अब जेवर लूटने के 3 आरोपियों चांदीलाव में विष्णु की ढाणी निवासी 24 वर्षीय विष्णु, 19 वर्षीय रवि उर्फ रविंदर और खेड़ी सालवा में आइली की ढाणी निवासी 22 वर्षीय जबरी लाल को गिरफ्तार किया। 2 अन्य अभी तक फरार हैं। झवर थाना अधिकारी मूलाराम चौधरी ने बताया कि किशोर के अपहरण व लूट के मामले में लूट के सभी 18 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए हैं। इनके 2 साथी विष्णु की ढाणी निवासी राहुल व बाड़मेर के मुंगेरिया के रासों का तला निवासी सुरेंद्र उर्फ सूरी अभी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। राज्य के बीपीएड कॉलेजों में नया शिक्षा सत्र अगले महीने 26 नवंबर के बाद शुरू होने की संभावना है। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीपीएड कॉलेजों की ओर से ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नोडल एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि संबद्ध कॉलेजों की ओर से पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले सप्ताह तक अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। दरअसल 8 सितंबर को हुई प्री बीपीएड परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है। सिरोही जिले में एक महिला को 5 माह तक बंधक बनाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायत देते हुए उसका अपहरण कर 5 महीने तक बंधक बनाने और कुछ लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार की है। एसपी ने मामला दर्ज करने के साथ ही जांच के आदेश जारी किए। पीड़िता ने बताया कि वह मई 2024 को घर में बच्चों के साथ बैठी थी। देर शाम महेंद्र सिंह, जय सिंह, जबर सिंह, रतन सिंह, गणपत सिंह और अन्य 2 लोग आए और उसे जबरन बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद 5 महीने तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान महेंद्र सिंह व अन्य लोगों ने उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया और उसके साथ मारपीट कर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।